दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके यहाँ बजरी तोतों की फीमेल मटकी में क्यों नहीं जाती है, या फिर मटकी में जाती है तो क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं जिससे कि वो अंडे नहीं दे रही है। हेलो गाइज, मैं हूं रोहित गुप्ता भोपाल से और वेलकम करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके यहाँ पर अगर आपने बजरी स्पैरोट पाल रखे हैं और बजरी स्पैरोट अगर अंडे नहीं दे रहे हैं या फिर फीमेल जो है वो मटकियों में नहीं जाती है, मटकी के बाहर बैठी रहती है और मटकी को झाँकती भी नहीं है, या फिर अंदर जा रही है अंडे नहीं दे रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं। अगर आप ये मिस्टेक करना छोड़ देंगे तो आपके यहाँ पर भी फीमेल मटकी के अंदर जाने लगेगी, या फिर मटकी में जाकर अगर बैठ रही है और अंडे नहीं दे रही है तो अंडे भी देना स्टार्ट कर देगी। दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और पूरा देखने के साथ साथ बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक मिनट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और हर एक मिनट के साथ में आपको जो जानकारी मिलेगी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिहाज से। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बजरी तोतों की जो फीमेल होती हैं वो मटकी के अंदर क्यों नहीं जाती हैं। तो इसका मेन कारण मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जब आप इस तरह का कोई पेयर लेकर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक पेयर है जो मटकी के साथ में अंदर बैठा हुआ है, फीमेल मटकी के अंदर दिख रही होगी आपको और मेल जो है वो बाहर बैठा हुआ है। तो गाइज़ इसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें फीमेल तो अंदर बैठी है और मेल बाहर बैठा है। जब हम केज में कोई भी नया पेयर लाते हैं तो हम उसे पहले से मटकी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं 3-4-5 पॉइंट पे बात करूँगा दोस्तों, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बस ये है कि क्लियर कट बात करूँ और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपके समझ आ जाए दोस्तों। तो ये जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो मेल फीमेल का पेयर है वो काफ़ी पुराना है और फीमेल जो है अंडों पर बैठी है, मेल बाहर बैठा हुआ है। ये मेल है, ब्लू कलर का ऊपर आप देख सकते हैं, ये है मेल, और फीमेल अंदर बैठी है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखा दिया, वो मुंडी वगैरह भी दिख रही है। तो जब भी आप कोई नया पेयर लाएं दोस्तों तो उसको इस तरह से आप अलग कोई केज के अंदर सेपरेट कर दें। ये 2 केज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेयर रखे हुए हैं और दोनों पेयर ही अलग अलग, बीच में से यहाँ पर ये सेपरेशन है जाली का, मतलब कि ये यहाँ पर दीवार बना रखी है हमने कि एक पेयर अपने अलग खन में रहे और दूसरा पेयर अलग खन में रहे। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आप कोई नया पेयर लाएं तो उन्हें कम से कम, मैं आपको मतलब मिनिमम बोलता हूँ, मैक्सिमम नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैक्सिमम बताऊँगा तो हमारे दोस्त भाई फिर उतना ज़्यादा समय तक उसको रख लेंगे। मिनिमम कम से कम आपको 20 से 25 दिन रखना है एक केज के अंदर, उसके बाद ही मटकी को प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहली मिस्टेक आप ये ना करें कि मटकी को जो है पहले से प्रोवाइड कर देंगे तो फीमेल क्या समझेगी, जब आपने उसे पहले से मटकी दे रखी होगी, जैसे ये मटकी दे रखी है हमने, अगर इस पेयर को हम पहले से मटकी दे देंगे और यहाँ पर पिंजरे में उसके आने से पहले ही मटकी जब लगी होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होगा, वो उसे अपने घर का ही एक पार्ट मानेगा, अलग से कुछ भी नहीं समझेगी, फीमेल या मेल भी नहीं समझेगा, तो अंदर जाएंगे भी नहीं। या फिर अगर एकदम से जाने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक फीमेल है कंटिन्यूसली अंदर बैठी है क्योंकि उसके अंडे रखे हुए हैं, तो इस तरह से अगर वो अंदर जाकर बैठ रही है, डर रही है, आप जैसे ही आते हैं मटकी के अंदर चली जाती है पर अंडे नहीं दे रही है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ दोस्तों बात करने का। क्योंकि कई दोस्त भाई के यहाँ पर जब फीमेल पली रहती हैं, मेल पले रहते हैं, तो बजीज को पालने में वो एक मिस्टेक करते हैं कि पहले से तो मटकी दे देते हैं, फिर उसमें पहले बजीज नहीं जाते हैं, फिर डर के मारे अचानक हमसे घुसने लगते हैं और वो केवल डर से ही घुसते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पर अभी ये बजीज पैरोट जो बैठे हैं, मैं इनके पास अगर कैमरा लेके जा रहा हूँ तो ये थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये। तो ये इस तरह से ना डरें दोस्तों और हम पे विश्वास करने लगे, मतलब कि हमारे साथ जो है ये, जब हम इन्हें खिलाएं पिलाएं तो ये डरे ना, हम केज के पास आकर बैठें तो ये इस तरह से भगे ना। तो इसके लिए इनका विश्वास जीतना हमें पड़ेगा और उसके लिए इन्हें हमें देना होगा दोस्तों थोड़ा समय। तो थोड़ा समय देकर आप मटकी लगाइए, मतलब 20 दिन तो आप दीजिए, कम से कम 20 से 25 दिन, और 20 से 25 दिन भी आपको उस कंडीशन में देना है जब आप देख लें कि इनका पेयर बन जाए। पेयर बनने की निशानी मैं पहले भी कई बार अपने चैनल पर बता चुका हूँ, पर फिर से आज आपको बता देता हूँ। पेयर जब लग जाएगा दोस्तों तो ये जो होते हैं एक दूसरे से चोंच वगैरह लगाने लगते हैं, मतलब कि एक दूसरे को दाना वगैरह अपनी चोंच से खिलाने लगते हैं। तो जो मेल होता है वो जनरली फीमेल को जो है वो अपनी चोंच से दाना खिलाता है, जो दाना वो नीचे से खा के आता है वो आकर यहाँ पर ऊपर बैठकर डंडी पर अपनी फीमेल को खिलाता है। तो इस कंडीशन में आप समझ जाइए दोस्तों कि इनका पेयर जो है वो लग चुका है और अब आपको मटकी जो है प्रोवाइड करनी है दोस्तों। तो इससे ये होगा कि वो मटकी के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टार्टिंग में मटकी लगाएंगे तो हो सकता है गाइज स्टार्टिंग में जो फीमेल है वो मटकी में झांक कर चली जाए बाहर से। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक फीमेल है जो कि मटकी के ऊपर बैठी हुई है, ये देखिए 11 नंबर के ऊपर। तो इस तरह से मटकी के ऊपर पहले बैठेगी फीमेल, मतलब कि उसको देखेगी, उसके आसपास आएगी। शुरुआती में तो इतना डरेगी कि मटकी के पास आने में भी उसको बहुत ज़्यादा
डर लगेगा। फिर धीरे धीरे वो मटकी में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करेगी, मतलब 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, कई बार ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो हमारे दोस्त भाई ये सोचते हैं कि अभी आपने सर मटकी लगाई और फीमेल ने एकदम से उसके अंदर जाना स्टार्ट कर दिया, या मेरे यहाँ तो आपने देखा होगा मैं मटकी लगाता हूँ और तुरंत जो है फीमेल उसके अंदर इस तरह से जाकर बैठ जाती हैं और जाकर मटकी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखने लगती हैं। तो ऐसा आपके साथ जनरली नहीं हो पाएगा, या फिर अगर हो भी सकता है दोनों कंडीशन बन सकती है। मैं दोनों चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप ये ना सोचें कि हो सकता है कि सर क्या जल्दी इस तरह से मटकी घेर रही है, कुछ और खिला दिया हमने, या कुछ भी नहीं है, केवल माहौल का फर्क पड़ता है। तो आपको जो मटकी मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से प्रोवाइड करनी है। स्टार्टिंग में फीमेल जाएगी, मटकी में इंटरेस्ट लेगी, उसमें झांकेगी, 1 बार 2 बार अंदर कूदेगी। तो आपको सिम्टम्स में बिल्कुल 0 लेवल से बता रहा हूँ, जो कि आपको मुझे नहीं लगता इतने अच्छे से कोई बताएगा, कि बिल्कुल उसके अंदर झांका, फिर एकदम से बाहर आ गई, फिर एकदम अंदर गई, फिर बाहर आ गई। इस तरह से वो 2 4 5 बार कर सकती है, या 1 2 दिन तक कंटिन्यू कर सकती है। तो आप देख लीजिए, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि फीमेल ने जो है मटकी में इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कॉलोनी में आएँ या फिर केज के पास आएँ और एकदम से फीमेल जो है अंदर जाकर घुस जाए, और फिर जब तक आप ना जाएं तब तक वो अंदर से निकले ही ना। मतलब कि वो कंडीशन अंडे देने वाली नहीं है दोस्तों। मतलब ये जो मैंने आपको जनरली कंडीशन बताई, इस कंडीशन के अंदर ये होगा कि आपकी फीमेल जो है वो आपसे डर रही है, मतलब कि वो आपके पास बिल्कुल भी आने से जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो रही है। वो बस ये सोच रही है कि आप आएँ तो आपसे बचने के लिए जो है वो मटकी के अंदर चली जाए। जैसे 12 नंबर की फीमेल है, अभी देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये यहाँ पर बाहर ही बैठी हुई है, अभी अंदर चली गई, उसका मेल आ गया है बाहर। देखिए ये इस तरह से अंदर बाहर, अगर अंदर बाहर फीमेल हो रही है तो आप समझ सकते हैं ये डर नहीं रही है। जनरली मैं इनके पास आकर वीडियो बना रहा हूँ, इनके सामने इतनी तेज तेज बोल रहा हूँ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कि कहने का तात्पर्य मेरा कुल मिला जुलाकर ये है कि आपके जो बर्ड हैं वो आपसे कंफर्टेबल हैं। जब वो कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो ये करेंगे कि एकदम से मटकी के अंदर चले जाएंगे। तो ये 2 कारणों से जो फीमेल जो है आपकी मेन जो मुख्य कारण है वो मटकी के अंदर नहीं जाती। अब जल्दी चले जाए, उसके पहला वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी जो फीमेल है वो मटकी के अंदर दोस्तों चली जाएगी। और अब इतना करने के बाद भी अगर दोस्तों आपके यहाँ पर अगर बजीज फीमेल अंदर नहीं जा रही है, मतलब कि उसके शरीर में किसी न किसी चीज़ की कमी है, मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, उसके शरीर में कैल्शियम की, विटामिन्स की कमी हो सकती है, तो उनको पूरा करने के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे बना रखे हैं जो आप जाकर देख सकते हैं। वैसे दोस्तों हर बार मैं ये कहता हूँ कि कैल्शियम और विटामिन जो है आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैं जनरली दोस्तों मार्केट तक गया था, वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर बर्ड्स देखने को मिले। वहाँ पर मैंने कई बर्ड्स भी देखे और उन कई बर्ड्स में से मुझे एक बर्ड पसंद भी आ गया। तो होता यही है दोस्तों, मार्केट चले जाते हैं घूमते फिरते, तो उनमें से एक बर्ड मैं यहाँ पर लेकर आ गया था। तो ये जो मेल आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक मेल बैठा है, बड़ा ही सुंदर कलर का ये वाइट में मेल है। तो ये मुझे बहुत अच्छा खूबसूरत सा मेल लगा, तो मैं इसको लेकर आ गया कॉलोनी में, मैंने इसे रिलीज़ कर दिया। और ये देखिए रिलीज़ करने के साथ ही यहाँ पर ये मेल कितना ज़्यादा खुश है और दूसरे बर्ड्स के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। ये देखिए दूसरा मेल उसको मारने के लिए आ गया है, क्योंकि इसकी ये कॉलोनी नहीं है, कॉलोनी इस वाले मेल की है। तो ये अपनी वजनदारी दिखा रहा है इस मेल को। तो इस तरह से भी होता है दोस्तों। और मेन चीज़ जो आपकी मैंने न्यूट्रिशन की बताई, आप जो है ज़्यादा उन्हें परेशान ना करें, आप उन्हें मेनली प्राइवेसी दे दें। प्राइवेसी अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो आपकी जो फीमेल्स हैं वो इस तरह से मटकी के अंदर जाकर बैठना स्टार्ट कर देंगी और मटकी के अंदर बहुत जल्दी वो अपना घर बना लेंगी। और घर बनाने के साथ साथ आप एक मेजर मिस्टेक और करते हैं, जो हमारे कई दोस्त भाई होते हैं, वो रोज़ के रोज़ कैमरा ले जाते हैं दोस्तों। कैमरा मतलब कि मोबाइल का फ्लैश कैमरा, उससे कैमरा को बिल्कुल ऐसे जैसे मैं अभी यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आपको दिखाने के लिए, पर इस तरह से आप पास ले जाते हैं, बार बार आप उसकी मटकी के अंदर इस तरह से कैमरा चालू करते हैं, फिर दूर लाते हैं, फिर चेक करते हैं इसने अंडे दिए कि नहीं। अब देखिए फीमेल अंदर जाके बैठना तो स्टार्ट कर देती है, पर अब हम उसे बार बार कैमरा ले जाकर परेशान करेंगे और इस तरह से हम बार बार उसके अंडे चेक करेंगे तो वो सेफ फील नहीं करते हैं बर्ड। अगर जाने लगे हैं तो आप बिल्कुल उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 20 दिन के अंदर वो अंडे देंगे। 20 नहीं, हम कह रहे हैं 25 दिन के अंदर अंडे देंगे, पर वो अंडे ज़रूर देंगे दोस्तों। अगर हम उन्हें बार बार परेशान करेंगे, बार बार उनके मटकी के अंदर कैमरा ले जाकर बार बार उनके पास ले जाकर हम उन्हें देखेंगे कि उन्होंने अभी तक अंडा क्यों नहीं दिया, अभी तक अंडा क्यों नहीं दिया, तो हमारी जो फीमेल है वो मटकी के अंदर जनरली जाना बंद कर देगी। या फिर अगर जा रही है तो फिर वो डर के मारे अंदर बैठी रहेगी, अंडे वगैरह देने का उसका कोई प्लान नहीं होगा। और अगर हम जो हमारे बताए हुए टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे और हम उस तरह से करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपके यहाँ पर अंडे वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।